हिमालय की पहाड़ियों में फौज की एक टुकड़ी एक मेजर साहब के नेतृत्व में एक पोस्ट की तरफ जा रही थी। पहाड़ों की चढ़ाई और अत्यधिक ठंड के कारण सिपाहियों को थकान लगने लगी और साथ में भूख भी लगी थी। मेजर साहब सोच रहे थे कि अगर गरम गरम चाय और कुछ खाने को मिल जाता तो सिपाहियों को थोड़ी राहत मिल जाती, परंतु वहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था जहाँ चाय और कुछ खाने को मिल सकता। चलते चलते उन्हें एक पुरानी सी चाय की दुकान दिखी, लेकिन दुकान बंद थी। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। सैनिकों के बहुत कहने पर मेजर साहब ने दुकान का ताला तोड़ने का आदेश दे दिया। दुकान में चाय बनाने का सामान और बिस्कुट टोस्ट रखे थे। सैनिकों ने चाय बनाई और बिस्कुट टोस्ट भी खाए। चाय पीकर और बिस्कुट टोस्ट खाकर सबको बड़ी राहत मिली। सब आगे चलने के लिए तैयार हो गए, परंतु मेजर साहब का मन नहीं माना कि किसी गरीब का नुकसान करें और ऐसे ही मुफ्त में खा पी कर आगे बढ़ जाएं। उन्होंने अपने पर्स से 2000 रुपये निकाले और चाय के डब्बे के नीचे रख दिए। कुछ समय बाद वही टुकड़ी उसी रास्ते से वापस आई तो उसी दुकान के सामने सब सिपाही रुके। दुकान उस वक्त खुली हुई थी। एक बूढ़ा व्यक्ति दुकान में था। बूढ़ा इतने सारे ग्राहकों को देखकर खुश हो गया। बूढ़े ने सबको चाय बनाकर दी और नाश्ता भी दिया। मेजर साहब चाय पीते पीते उससे बात करने लगे। वो बात बात पर भगवान की कृपा है ऐसा कहता था। एक सिपाही बोला, बाबा, अगर भगवान है तो तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है और तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? इस पर वो बोला, ऐसा नहीं है साहब, भगवान है, मैं जानता हूँ। वो मेरी दुकान में भी आए थे। सब चौंक गए। एक सिपाही ने पूछा, भगवान तुम्हारी दुकान में आए थे? बूढ़ा बोला, हाँ साहब, भगवान मेरी दुकान में आए थे। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो अस्पताल में भर्ती था। मैं उस दिन दुकान भी नहीं खोल पाया था। उस वक्त मुझे रुपयों की बहुत ज़रूरत थी, परंतु कहीं से भी पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। दूसरे दिन मैं जब दुकान आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। मैंने सोचा कि एक तो वैसे ही मैं परेशानी में हूँ, ऊपर से किसी ने मेरी दुकान लूट ली। परंतु जब मैं दुकान के अंदर गया तो साहब, मुझे चाय के डब्बे के नीचे 2000 रुपये मिले। साहब, मैं जानता हूँ भगवान ही मेरी दुकान में आए थे। उन्होंने ही मेरी मुसीबत में मदद करने के लिए 2000 रुपये मेरी दुकान में रखे थे। सारे सिपाही चुपचाप मेजर साहब को देख रहे थे। मेजर साहब ने सबको चुप रहने का इशारा किया। फिर वे बोले, हाँ बाबा, ईश्वर है। वो कब कहाँ किसको जरिया बनाकर मदद के लिए भेज देंगे कोई नहीं जानता। मेजर साहब आंखों में आंसू लिए वहाँ से आगे बढ़ गए।